हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एवरीथिंग पर। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जैव विविधता एवं वर्गीकरण चैप्टर का नेम, जिसका हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण किस आधार पर हुआ था, जैव विविधता होता क्या है, और RH विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किस किस आधार पर दिया और कौन कौन से दिया। तो ये सब के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो 5 जगत वर्गीकरण के बारे में आपको पता ही है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमिलिया। ये वाला जगत याद रखना, ये आपका जगत है। तो हमने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में ये सब पढ़ा था। अब देखते हैं इनके बारे में एकदम डिटेल में अंदर के होता क्या है ये सारी चीज़ें, और इनके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं जीवों की, और वे कैसे एक्ट करते हैं। तो इनके बारे में सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं जगत मोनेरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं किंगडम मोनेरा। फर्स्ट इसका जो होता है क्वालिटी वो पढ़ते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। ये सब आप टर्म्स समझते हैं, और मैंने इसे फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्या होते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वाले जीव। तो ये सारे जीव मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्वालिटी पढ़ते हैं। इन सबको याद रखो, ये आपके 5 नंबर के मार्क्स में फंसेगा। इसे आपको 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते रहिए। सेकंड, इस जगत के जीव स्वपोषी व विषम पोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषी, विषम पोषी आपको पता ही है कि जो स्वयं का पोषण करते हैं वह स्वपोषी, और जो किसी और पर निर्भर होते हैं वो विषम पोषी जीव होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इनकी कोशिका भित्ति के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति पता है हर एक जीव में होती है, मनुष्य में नहीं होती ना। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनके चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, या आप ये कई भी बुक में ये भी दिया होता है कि उनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति है, यानी कि आप रिवर्स कर सकते हो। सब अब अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ कई बार लिखा होता है, तो कन्फ्यूज मत होना। फोर्थ पढ़ते हैं हम। इनकी कोशिका भित्ति पौधों से भिन्न होती है, समझे, पौधों से भिन्न होती है। यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना पदार्थ होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन बोल दिया तो इससे डर मत जाना, ये कुछ नहीं होता, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना एक पदार्थ होता है। और चलो देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों आते हैं। जीवाणु में हम, और जीवाणु में क्या एग्जाम्पल बोल सकते हैं, तो जीवाणु के अंतर्गत हम बोल सकते हैं ई कोलाई और बेसिलस एंथ्रेसिस, ये होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये थोड़ा टेढ़ा चला गया ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो पढ़ते हैं सेकंड किंगडम, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। फर्स्ट इसका क्वालिटी होता है प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इसमें क्या बोल दिया था आपको, झिल्ली रहित केंद्रक बोला था आपके जगत मोनेरा में। यहाँ पर आपको झिल्ली सहित केंद्रक वाले यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत पाए जाते हैं। और सेकंड चलिए क्वालिटी देखते हैं। इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। जैसे कि आपने जगत मोनेरा में देखा, उसमें भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसमें भी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। तीसरा, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। यानी कि वह जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे मनुष्य के जीवन में होते हैं, उनके भी जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वो सीधा इनके एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। तो अब देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे चलें। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा था जगत प्रोटिस्टा। अब ये सोचेंगे जगत प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव होते हैं, तो देख लीजिए, सोचने की ज़रूरत क्या है। अमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा, ये सब आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है जगत फंजाई, यानी कि कवक जगत, फंगी।
अगर आपको ये फंगी के बारे में देखना है तो एक काम करना, आप जैसे समोसा है, ब्रेड है, इनको ना जो घर में पड़ा रहता है बहुत दिन तक, उसे आप ऐसे तोड़ कर देखना, उसमें से ना वो तार तार जैसे, यानी कि एकदम मकड़ी के जाले जैसे आपको मिलेंगे, वही होता है फंगस। इसे इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। तो चलिए, अब इतना फंगी देखे तो इसके बारे में भी पढ़ लो। जगत फंजाई कवक। पहला क्वालिटी, अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। आपसे देखना ना तो क्या बोलना, मम्मी मम्मी ये देखिए माइसीलियम, और मम्मी आपको तड़ाक से देगी ये माइसीलियम नहीं है, ये फंजाई है बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेकेंड, इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। इस सब के मतलब आपको पता है कि एक कोशिका वाले जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, हम बहुकोशिकीय में आते हैं, यूकेरियोटिक, विषमपोषी, ये सारे चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सिंपल सिंपल चीज़ें ही, इन सबको याद रखो और 5 नंबर अपने जेब में पहले से रखो। तीसरा, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसी कारण ये अपना जो होता है खाना वो बनाने में सक्षम नहीं होते। चलिए तो हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, म्यूकर, ईस्ट, एगेकरिस, ये सारे जो हैं वो फंगस होते हैं इंडियन टाइप के। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे जगत प्लांटी पादप की ओर। तो चलते हैं चौथा जगत प्लांटी पादप, किंगडम प्लांटी। पहला, पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। सेकेंड है, अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। जानते हो पादप जगत में इतने सारे पेड़ पौधे सारे पादप जगत में आते हैं, उनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण वे अपना जो होता है भोजन, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सारे चीज़ बनाने के लिए सक्षम होते हैं। तो पता ही है। अब थर्ड नंबर में हम पढ़ते हैं, इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोज, ये याद रखना, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो आपको ना साइंस पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी, खास करके जब आप 11th-12th में जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है या नहीं? आ रहा ही होगा। जगत एनिमलिया, यानी कि इसको बोलते हैं जंतु जगत। अपने जगत के बारे में जानने के लिए आ जाओ। पहले तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि क्या बता दिया था, चलो तो सोचो। मनुष्य का पदानुक्रम मैंने बताया था, जो आपके कई पदों में बटा हुआ था। 6 से 7 पदों में मैंने आपका उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये जो वर्ड्स मिलेंगे आपको, उसमें घिसे पीटे वर्ड्स हैं जो मिलेंगे आपको, वो पूरे जितने भी 5 जगत वर्गीकरण में ये सब याद करना है। चलो बकवास बातें बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जगत एनिमलिया, जंतु जगत। पहला, इस जगत के जीव बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। यानी कि हम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम अब स्वयं बनाना या खुद का चीज़ उपयोग करके नहीं बनाते। कैसे एक्सप्लेन करूं, आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। सेकेंड है, इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हम में कोशिका भित्ति नहीं होती ना, पौधों में होती है। और पौधों की कोशिका भित्ति हमने अभी पढ़ा, सेल्यूलोज से बनी होती है। तीसरा, इनकी कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। अरे भैया, अगर हरित लवक पाया जाता तो हम सूर्य के आगे खड़े हो लेते, एक बाल्टी पानी पकड़ लेते और स्वयं का खाना खुद बना लेते। ऑल्दो बनाते हैं, लेकिन वो खुद से बनाते हैं ना, खुद की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बनाते हैं। उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इतना दिन से 8वीं से क्लोरोफिल सुनने का आदत होगा, अब से उसे हरित लवक यहाँ बोलेंगे। तो चलिए चौथा, इनमें अंतर्ग्रहण पोषण होता है। अब अंतर्ग्रहण पोषण होता है वही भी सब जानते हैं, क्योंकि मुंह से ही ठूसते हैं हम लोग सब चीज़। भोजन ग्रहण हेतु विशिष्ट अंग होते हैं, मुंह है, हाथ है, इन सब से हम भोजन को अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। ग्रास नाली दिया हुआ है, जिसके वजह से वो पूरे पेट के अंदर जाता है। पांचवा, हाँ हम पढ़ते हैं, अधिकांश जीव में प्रचलन अंग होता है। चलते हैं ना जी, हैं दौड़ते हैं, इधर उधर फुदकते हैं, तो उसके लिए प्रचलन अंग दिया होता है। अधिकांश जीव में होता है, सारे में नहीं होता। जैसे आप मछली को बोलोगे, मछली का हाथ पैर थोड़ी रहता है। तो मनुष्य का होता है प्रचलन अंग। तो वैसे ही शेर का भी होता है, मैना का भी होता है। तो देखिए, आपका यह तो मैं कंप्लीट कर दिया 5 जगत वर्गीकरण, एकदम सिंपल वे में। इससे सिंपल वे आपको और कहाँ मिलेगा।
मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज़ करना और इसे बार बार लेकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।